हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 7.1 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्लास 3 के मैथ्स पे क्लिक कीजिए। जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 7। टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि जब एक्सरसाइज हम आपको करवाएंगे तो आप आसानी से खुद भी सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इसमें हम बात करेंगे न्यूमरेटर्स का एंड डिनोमिनेटर्स का। तो देखो बच्चों, न्यूमरेटर्स क्या होता है, जब भी आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं ना हम उनको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाले पार्ट होता है ना उसको हम लोग डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी। न्यूमरेटर्स क्या होता है, न्यूमरेटर दैट मीन्स अगर आप ये फ्रैक्शन देख रहे हैं 1/8, 3/9 और 2/7, तो ये जो ऊपर वाले हैं ना दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर्स, और ये जो नीचे वाले हैं ना दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद रखनी है। जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं हम उनको न्यूमरेटर बोल देंगे, और जो नीचे वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिनोमिनेटर्स। तो आई थिंक आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रैक्शन का नेम कैसे लेते हैं, तो जनरली द न्यूमरेटर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इज रेज्ड टू कार्डिनल्स नंबर एंड द डिनोमिनेटर एट द ऑर्डिनल्स नंबर except में 1/2 because of this reads to half, because 1/2 को हाफ बोलते हैं and 2/3 reads 2/3 को कैसे रीड किया जाता है ध्यान दीजिए बच्चों, 2/5 बोलेंगे। अगर 2/5 है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 3/8 होता है तो 3/8 लिखेंगे, नॉट 3/8 EST। कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा बच्चों। दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। न्यूमरेटर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। एक्सेप्शन में क्या है, 1/2 को छोड़ के, राइट। चलिए 1/3 को क्या बोलेंगे, 1/3। 6/9 को क्या बोलेंगे, 6/9। तो एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको डिजिट्स को, फ्रैक्शन को आप वर्ड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो होल मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल्स ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर, दैट इज द होल। होल्स मीन्स क्या होता है, होल मीन्स ही होता है बच्चों 1। क्या होता है, होल मतलब क्या हो गया, 1, दैट इज द 1। सो दिस इज अ होल बिकॉज ऑफ इट इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी पार्ट्स। तो किसी पार्ट से डिवाइड ही नहीं होगा, वही निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है हाफ। हाफ क्या होगा बच्चों, तो होल जो होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड हाफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सैडेड फिगर को समझ सकते हो। इसका फिगर भी आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 1/2 निकल के आ जाएगा फ्रैक्शन। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है 1/4, मतलब एक फिगर को 4 पार्ट में से एक पार्ट में फिल कर दिया, दैट इज कॉल्ड 1/4, है ना, दैट इज कॉल्ड 1/4। इस फिगर में आप देख रहे हैं इस पार्टेड को सैडेड किया है तो ये आ जाएगा 1/4। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 1/3, 3/4, 2/5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे आप चीजों को समझेंगे और देखेंगे भी, आपको देखने को भी मिलेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। चलिए तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए आपको एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स शो इक्वल पार्ट, पुट द टिक ऑन दैम। तो इसमें से पहले तो आपको फ्रैक्शन लिखना है, फिर पता करना है कि क्या है। देखो टोटल फिगर इसमें क्या है, 1 साइडेड है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 3/6 लिखेंगे। और या फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 ही निकल के आ जाएगा। और अगर हम यहाँ की बात कर ले बच्चों, देखो 1 2 3 4, तो 4 आउट ऑफ 4 दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, 1, क्योंकि 1 ही आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ की बात कर लें तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या होगा 3/6, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2, यानी 1/2। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो A है ना, A B एंड D, ये तीनों जो है सेम फ्रैक्शन है, यानी A B और D जो है बच्चों तीनों क्या है,
सेम फ्रैक्शन है, इसका भी 1/2 आ रहा है, इनका भी 1/2 आ रहा है, इनका भी 1/2 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड। तो आप इनको कह सकते हैं टिक लगा सकते हैं, ये भी टिक लगा सकते हैं, ये भी टिक लगा सकते हैं, पुट द टिक दैम। तो ये चीजें समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गए, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन के फ्रैक्शंस इन नंबर्स। यहाँ पर देखो कह रहे हैं 2/3, क्या है 2/3, इट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे आप 2/3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं 4/5, तो मतलब क्या हुआ 4/5 लिखेंगे आप। यहाँ पे कह रहे हैं 2/5, तो 2/5 लिखेंगे आप। यहाँ पे कह रहे हैं 5/10, तो 5/10 लिख दीजिए, या फिर आप चाहो तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड में देखो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन को वर्ड में कन्वर्ट करना है इसकी तरफ, यानी 2/7 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो मैंने बच्चों ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पे वैसे भी स्पेस कम था तो मैंने इस तरीके से लिखा, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो 2/7 था, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 6/8 लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ वैसे कह नहीं रहा है, आप चाहो तो कर सकते हो, राइट। चलिए यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3/6 है, 1/5 हो जाएगा, 4/6 हो गया। तो इस तरीके से आप वर्ड में आसानी से इजी से आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है। देखो राइट द न्यूमरेटर इन ईच बॉक्स टू मेक कंप्लीट होल। देखो कंप्लीट होल के लिए क्या करना होगा, यानी न्यूमरेटर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 करेंगे जब तो होल बनेगा, होल का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे जब ही आएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे जब भी तो 1 आएगा, होल का मतलब ही 1 होता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा, होल आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको फील लेना है, क्वेश्चन के फील लेना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, राइट द डिनोमिनेटर ईच बॉक्स टू मेक कंप्लीट होल। सेम यहाँ पे आपको न्यूमरेटर दे रखा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर, सिंपल सी बात है बच्चों, 7 में अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे जब भी तो 1 आएगा तो 7 लिखेंगे, यहाँ पे 2 में 2 से डिवाइड करेंगे जब भी तो 1 आएगा तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 में 5 से डिवाइड करोगे जब भी तो 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे जब भी तो 1 आएगा। होल का मतलब ही होता है, कंप्लीट होल का मतलब क्या हो गया 1, तो 1 कब आएगा जब 8 को 8 से डिवाइड करोगे जब भी तो 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे जब तो 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे जब 1 आएगा, 7 को 7 से करोगे तो 1 आएगा, राइट। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से समझ आ गया होगा, एकदम फील भी नजर आया होगा आपको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।